3 दशकों की सेवा पूरी होने पर इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर आईसिक ने अपनी नई पहचान आईसिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में घोषित की, जो संस्थापक मेजर HPS अहलुवालिया के समावेश और सेवा के विजन का विस्तार है। अब यह अस्पताल रीढ़ और ऑर्थोपेडिक्स के साथ साथ कार्डियक साइंसेज, रीनल साइंसेज, न्यूरो साइंसेज और गैस्ट्रो साइंसेज जैसे नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी प्रदान करेगा और आगे चलकर कैंसर ट्रीटमेंट, ऑन्कोलॉजी को भी जोड़ेगा। अस्पताल की योजना अगले 5 वर्षों में अपनी क्षमता को 200 से बढ़ाकर 600 से ज्यादा बेड करने की है, जिसमें AI, रोबोटिक्स और डिजिटल हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि मरीजों को विश्वस्तरीय, समग्र और सहज देखभाल मिल सके। संस्था ने अपना नया लोगो भी जारी किया, जिसमें पुराना व्हीलचेयर सिंबल बरकरार है, जो दृढ़ता, सशक्तिकरण और आशा के मूल्यों को दर्शाता है। Guests and everyone present here. It is a privilege to have you with us on this special occasion as we unveil a new chapter in a journey of healing and hope. Before I walk you through the program ahead, I'd like to begin with a story, the one that continues to inspire everything we do. Many years ago, a young man, just 26 years old, stood atop the world's highest peak, Mount Everest. His triumph was not just physical, but symbolic of human resilience. Only months later, during the Indo-Par Walk of 1965, he sustained a gunshot wound in the neck that left him paralyzed waist downwards. What could have been a devastating end became the beginning of a remarkable legacy. The man was Major HPS Ahluwalia, and as he said, life is all about that I welcome you to this momentous occasion, one that marks a new chapter in the journey of ISIC. As we step into a renewed era of holistic care, today we unveiled not just a new logo, but a new identity, one that beautifully blends legacy with vision, tradition with transformation. When an institution evolves, it does not abandon its past. Instead, it deepens its meaning. And so, this new symbol that you see here is not a departure, it is a continuation. It carries forward the spirit that has guided us for nearly 3 decades, the caring hand, the rising figure. Every individual. We envision a healthcare ecosystem that is not only technologically advanced, but also deeply empathetic, where every patient feels seen, heard, and cared for. ISIC Multi-Speciality Hospital will offer a comprehensive range of medical and surgical subspecialties. Building on our renowned spinal and orthopedics expertise, we are happy to introduce the key medical programs which will be developed as centers of excellence and reposition ISIC as a multi-specialty. ये लगाना हम उसको चेक करें। देखिए हेल्थ केयर में डिफरेंट है, तो उसकी कम्युनिटी की डिमांड्स को और उनकी रिक्वायरमेंट को सोचते हुए ही हमने ये अहम स्टेप लिया है। और बट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्पाइन और रिहैबिलिटेशन और ऑर्थोपेडिक्स से हमारा मेन फोकस रहेगा हमेशा के लिए, और दूसरी सर्विसेज को भी हम इतना ही इम्पोर्टेंस देंगे और यही कोशिश करेंगे कि उनमें भी हम एक्सेल करें। देश की बेहतरीन सेवा इस हॉस्पिटल में मिलेगी जी, देश की बेहतरीन सेवा, सबसे अच्छी सेवा यहाँ पर मिलेगी। तेज बोल दीजिए। हाँ जी मैम, माय क्वेश्चन इज कि वी ऑलरेडी नो कि ISIC हॉस्पिटल इतना अच्छा अपने पेशेंट, जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी हमारी कोशिश यही है और यही रहेगी कि पेशेंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर हम हैं तो पेशेंट की वजह से ही हैं, और हमारी ये परम ड्यूटी है कि हम उसका अच्छे से ध्यान रखें। सिर्फ ये नहीं कि उसको जैसे पहले बताया था सर्जरी करी और भेज दिया उसको घर में, नहीं, उसको हम पूरी तरह अच्छे से रिहेबिलिट करते हैं। और हमारा सबसे अहम हिस्सा है हमारी
स्पाइन के पेशेंट्स का कि उसको मेंटली, फिजिकली और उसको इमोशनली हम उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। सिर्फ उसको अकेला नहीं, उसके उसकी फैमिली को भी, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए फैमिली का सपोर्ट। और हम उनके लिए कोर्सेज करते हैं फैमिलीज के लिए, वी कॉल देम केयर गिवर कोर्सेज। इसको हम उनको सब कुछ बताते हैं कि घर जाके पेशेंट को कैसे देखना है, उसकी कैसे देखभाल करनी है। और जब भी हमारे एक प्रोग्राम है जिसको हम उमंग बोलते हैं, जो भी हमारे पेशेंट्स अभी तक यहाँ रिहेबिलिटेट हुए हैं, हम उनको साल में एक बार बुलाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल हमने पहली बार किया था, कम से कम 70 पुराने पेशेंट आए थे और बहुत अच्छा लगा उनसे सबसे मिलकर। हमारा जो कनेक्ट है पेशेंट्स के लिए वो ज़िंदगी भर का कनेक्शन है। ये नहीं कि पेशेंट को रिहेबिलिटेट सर्जरी करी भेज दिया, नहीं, हमारा रिलेशनशिप है पेशेंट्स के साथ। मैम ये इस साल की जर्नी में Spinal injuries के cases बढ़ रहे हैं. In fact, our OPDs have gone up over the past 2 to 3 years. And पहले होता था कि साउथ इंडिया में पेड़ पे चढ़ के कोकोनट ट्री से फॉल हो जाती थी या छत पे चढ़ के हो जाती है. नाउ इट्स मोर लाइफस्टाइल एंड posture that is affecting our spine. And obviously we all know using mobile phones, I'm a live example of it. I have cervical, I have a lower back injury from the gym, I have cervical because of non-stop use of laptop. So बीमारियां तो बढ़ रही हैं, जिस रीजन क्यों बढ़ रही हैं वो चेंज हो रहे हैं एज पर लाइफस्टाइल. सो दैट्स व्हाट आई कैन से कि स्पाइनल इंजरीज आर इंक्रीजिंग. और इलाज के साथ साथ आप उसको मेंटली ट्रीटमेंट भी देते हैं. जी, इनफैक्ट हमने एक नया प्रोग्राम ISIC में शुरू किया है, अनंतम. वी बिलीव कि जो हमारा स्टाफ है एज केयर गिवर्स, मेंटल प्रेशर बहुत होता है एंड स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर और भी प्रेशर होता है. सो वी हैव स्टार्टेड अ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर आवर स्टाफ. एंड ऑब्वियसली पेशेंट्स के लिए तो साइकोलॉजिकल सेशंस होते हैं और उनकी फैमिली के लिए भी होते हैं. नाउ व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम अ मल्टी स्पेशलिटी एस्पेक्ट, अगर आप कार्डियक साइंसेस को ले लें, हमारे पास कार्डियक रिहैब भी है. अगर आप स्ट्रोक पेशेंट्स को लेंगे, हमारे पास न्यूरो रिहैब भी है. सो वी वांट टू ब्रिंग दैट रिहैब एस्पेक्ट जो हमारा USP है into the multi specialities and the centers of excellence that we are starting to. रोबोटिक सर्जरी का भी जी, रोबोटिक सर्जरीज यस, जैसे मैंने बोला था कि डिजिटाइजेशन इज वेरी डायनामिक और वो एवरी सेकेंड डे कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है. वी वॉन्ट टू ट्राई समथिंग दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड एंड ओनली देन अडॉप्टेड, बिकॉज डॉक्टर्स को कन्विंस करने में टाइम लगता है. सो फॉर देम, और उनका हाथ भी साफ होने में इन दैट रोबोटिक्स भी टाइम लगता है. सो राइट नाउ आई फील जैसे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है रोबोटिक्स के साथ, द कंपनीज आर वेरी ईगर टू इंट्रोड्यूस रोबोटिक्स बट they don't provide enough training to the doctors. So I would recommend that trainings के लिए the company should provide that as well. And lastly, हम देखते हैं अपने हॉस्पिटल में जो हमारा एक्सपीरियंस है, there are a lot of patients who want to go the conventional way कि डॉक्टर ही मेरी सर्जरी करेगा वो बेटर है, मैं नहीं चाहता कि कोई रोबोटिक मेरे को काटे या कोई इंसिजन करे. बट द फ्यूचर इज रोबोटिक्स. As a population, we have to accept it as well as a medical fraternity. दूसरा ये एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें बजट का. हॉस्पिटल पहले से ही बहुत अच्छे ये पे चल रहा था, लेकिन अब उसे नया एक लोगो मिला है और नए तरीके से जो आज इनोग्रेशन किया गया है, क्या कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे और अच्छे तरीके से दी जाए? देखिए, हमारे यहाँ पे स्पाइन, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोमस्कुलर ट्रीटमेंट के अंदर तो ऑलरेडी इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर उत्कर्ष था. अब ने हम इसको चेंज करके ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किया है. ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर जो हम अभी जो फोकस जिन स्पेशलिटीज़ पे करेंगे वो स्पेशलिटीज़ कार्डियक साइंसेस है, जिसके अंदर कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरैसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी होगी. फिर उसके बाद न्यूरो साइंसेस है, जिसके अंदर न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी होगी. उसके बाद रीनल साइंसेस है, जिसके अंदर जो रीनल सर्जरी होती है, राइट, यूरोलॉजी जिसे बोलते हैं,
और नेफ्रोलॉजी, जिसके अंदर डायलिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ये फैसिलिटी भी होगी। प्लस उसके बाद क्रिटिकल केयर मतलब जो आईसीयूज का जो सेटअप होता है, उसके अंदर जो इलाज किया जाता है उसके ऊपर हम तवज्जो देंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन अब हम इसको कंसोलिडेट करके इनको हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा प्लान है आगे जाने का। बात करें यदि हम रोबोटिक सर्जरी की, उसका क्या रोल रहेगा? रोबोटिक सर्जरी ऑलरेडी हम स्पाइन और ऑर्थोपेडिक्स के अंदर तो कर ही रहे हैं। स्पाइन के अंदर तो सबसे पहले इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर ने लेकर के आया ही था। अब जो बाकी जो एरियाज हैं जहाँ पे हम रोबोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, वो सर्जिकल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम और ज़्यादा उसको रोबोटिक्स को अपग्रेड कर सकते हैं ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, या फिर हम गैस्ट्रो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लान है कि हम सर्जिकल के अंदर रोबोटिक्स भी लेकर के आएंगे। ISIC हॉस्पिटल में मरीजों के लिए कोई शिक्षा या प्रशिक्षण के उपलब्ध है? देखिए, नॉर्मली जब भी पेशेंट का इलाज हमारे यहाँ पे अंदर पेशेंट जब भर्ती होता है तो उसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम पर से ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो हमारे जो स्टाफ है, फॉर एग्जांपल नर्सिंग है या हमारा जो क्लिनिकल स्टाफ है, वो उनको बताते रहते हैं, अवेयर कराते रहते हैं, क्योंकि उनका हमारा पार्ट ऑफ प्रोसेस है ये पूरा ट्रीटमेंट का भी, ठीक है। लेकिन जो अवेयरनेस पर से प्रोग्राम है वो हम अलग से कर ही रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं। हर महीने 1 या 2 बार डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को इन्वॉल्व करके, या तो कार्डियोलॉजी हो गया या न्यूरो साइंसेज हो गया। तो जैसे मैडम ने यहाँ पे बताया था कि ये चाय पे चर्चा, इसको हमने नाम दिया है। तो हम बुलाते हैं उनको, अपनी कम्युनिटी को, जो हमारे लोग हैं वहाँ पे, जो बसंत विहार, बसंत कुंज, और उसके बाद हमारे यहाँ से एक स्पेशलिस्ट किसी भी डिपार्टमेंट का उनके बारे में उनको समझाता है, बीमारी के बारे में किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम्स होते हैं। बात करें हम कैंसर की, तो किस स्टेज तक है यहाँ तक? देखिए, अभी जो ऑन्कोलॉजी या कैंसर के अंदर जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो रहा है, जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। लेकिन आगे जाकर के जो प्लान है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम पूरा डेवलप और स्थापित करेंगे, जिसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडियोथेरेपी, ये तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमने सोचा है ये पहले ये वाले जो स्पेशलिटीज़ है उसको हम पहले स्थापित करेंगे, उसके बाद ऑन्कोलॉजी विद इन 3 to 5 years करेंगे। थैंक यू।